अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आने वाले तमाम प्राणियों को खुश आमदीद कहा जाता है। सो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। ये एक ऐसा व्लॉग है जो इट्स नॉट लाइक वेरी स्पेशल। ये मेरा डेली लाइफ का व्लॉग है कि मैं अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करती हूँ। सबसे पहले जी नाश्ता किया जा रहा है और जनाब एक जेनजी लड़की की लाइफ में जो कॉफी है वो नेसेसिटीज में काउंट की जाती है, तो कॉफी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। खैर ये मैंने एक मजे की स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाई। मुझे आइस्ड कॉफी बहुत पसंद है। मतलब मुझे एनी सॉर्ट ऑफ कॉफी पसंद है, लेकिन मैं आइस्ड कॉफी को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर टाइम हो गया मेरा खाना बनाने का। आज मुझे भिंडी की सब्जी पकानी है। सबसे पहले मैं गई जल्दी मैंने सारी सब्जियां चॉप कर ली और उसके बाद ऑयल गरम किया और मैंने भिंडी को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया ना थोड़ी देर। उसके बाद जब भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो मैं जल्दी से रेसिपी बता देती हूँ। फिर उसके बाद ऑयल निकाल के ज्यादा थोड़े ऑयल में जो है ना हमने सौते करने हैं अपने अनियंस। उसके बाद जो है ना उसी में ही हमने टोमेटोज डाल देने हैं। फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए हमने हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। फिर जब तक ये पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं डालती। मैं कॉमन स्पाइसेस यूज करती हूँ जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। मतलब मैं जीरा पाउडर यूज करती हूँ जो मैंने घर पे बनाया है। उसके बाद मैं नमक हस्बे जरूरत जितना आप खाना चाहें। फिर मिर्चें, लाल मिर्च भी बहुत कम डालती हूँ क्वांटिटी वाइज, और थोड़ी जितनी हल्दी ऐड करके बस स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर पकने दिया और ये फटाफट पका के मैं फारिग हो गई। उसके बाद मैं गई, मैंने सोचा थोड़ा सा अपना स्किन केयर में अरेंज करके रख दूं। कब से मैंने ऐसे ही ग्लिच मचा पड़ा था सारा वॉशरूम में, तो मैंने वो सारी अपनी किट असेंबल की और सारी चीजें क्लीन करके मैं दिखा रही हूँ एक दफा। फिर मैंने लंच करने की तैयारी की। लंच में क्या किया कि मेरे लेफ्ट ओवर पड़े हुए थे रात के चिकन पीसेस, तो मैंने वो खा लिए। लेकिन जी शाम की जो चाय है ना उसका एहतमाम शुरू हो चुका हुआ है और सारे का सारा टब्बर नशई है। मतलब लिटरली हमारे घर में हर बंदा चाय पीता है, तो शाम की चाय पी। शाम की चाय भी क्या खूबसूरत चीज होती है जिंदगी में। उफ, एस्थेटिक्स में इजाफा कर देती है। एस्थेटिकली प्लीजिंग है शाम की चाय पीना। फिर जी मुझे एक कमेंट आया था, मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि हमें बुक कलेक्शन दिखाएं अपना। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, क्योंकि मुझे जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना उनको पता है कि मुझे कितना शौक है किताबें पढ़ने का। हेयर इज माई किताब कलेक्शन, और मैंने सोचा कि मैं बारी बारी सारी किताबों का बताऊंगी जो मैंने पढ़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि इनमें से सारी मैंने पढ़ी हुई है, कुछ हैं जो मैंने पढ़ी हुई है, कुछ हैं जो नहीं पढ़ी हुई हैं। वैसे किताब दोस्ती कितनी अच्छी चीज होती है ना दुनिया में, बट आजकल के लोगों को क्या पता किताबों का। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। खैर बहुत सारी ऐसी भी बुक्स हैं जो मेरे से किसी ने बोरो की हुई हैं, किसी ने उठाई हुई हैं, तो बहुत सारी मेरे पास नहीं भी है राइट नाउ, लेकिन जो हैं उनका हम छोटा सा क्यूट सा हॉल करते हैं। सबसे पहले हमारी एक बुक आ जाती है एक खत। ये सुमेरा हमीद की बहुत ही क्यूट और फिट किताब है, और ये जो है ना बेसिकली ये खतूत है, ये एक नॉवल नहीं है। खतूत है जो उनको उनके लव्ड वंस ने, उनके फ्रेंड्स ने दिए हैं राइटर को, तो उन्होंने उसको ना एक किताब की शक्ल दी, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब इतनी अच्छी चीज है कि मैंने जब ये बुक पढ़ी थी ना तो मैंने लिटरली एक ही दिन में 5-6 लेटर्स लिख डाले थे अपने ओल्ड फ्रेंड्स को। खैर ये उनकी दूसरी बुक है यारम, जो कि मुझे लगता है पूरी दुनिया ने पढ़ी हुई है। पूरी दुनिया ने तो नहीं, पूरे मुल्क ने जरूर पढ़ी हुई होगी, पाकिस्तानियों ने। खैर मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद इतना शौक हुआ था कि मुझे मैनचेस्टर जाना है, लेकिन जिंदगी और उसकी मजबूरियां। खैर ये बुक हाईली रिकमेंडेड है और जो लोग भी पढ़ना चाहें। उसके बाद है मोहब्बत मन महरम। ये इतनी खास नहीं थी। ये आ गई जी शो स्टॉपर पीरे कामिल। ये जो बुक है ना इसका कोई सानी नहीं है। लिटरेचर की दुनिया में ना उधम मचाया हुआ है इस किताब ने, और ये बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक भी रूह रवां में है, और ये बहुत ताजा है, बहुत मजे की बुक है। मिर्ज़ा ज़राए बिन निशा, ये बेसिकली 3 नॉवेल्स हैं आई थिंक इसके अंदर, मुझे सही याद नहीं पड़ता, बहुत पुरानी है। कराकरम का ताजमहल, दिस बुक इज जस्ट लाइक अ ट्रेवलॉग सीरीज। जिसको भी सफर करने का शौक है, सफर इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला। और ये जो है ना मुसहफ, ये निम्रा अहमद की नाकिस तरीन किताबों में से है, और मुझे पता नहीं क्यों शायद बहुत सारे लोग ऐसे इस बात को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन वाकई में ये जो बुक है ना इसका प्लॉट इतना अच्छा था बिगिनिंग में, और जो इन्होंने एंडिंग की है वो बिल्कुल भी समझ से बाहर है। पता नहीं क्या लिखना चाहती थी वो। खैर जन्नत के पत्ते, उफ
ये तो किताब सबको पता है कितनी फिट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोगी नंबर 12, ये मेहरुन्निसा शामिर हैं, राइटर, बहुत नई राइटर है, मतलब बहुत पहले से नहीं लिख रही हैं, आजकल लिखना शुरू किया है। इनकी किताबें कुछ अच्छी हैं। बिस्मिल लिटरली वेस्ट ऑफ मनी, मेरा टाइम भी जाया हुआ, मेरे पैसे भी जाया हो गए ये लेने में। बहुत फजूल किताब है, मैंने खैर पढ़ी तो है लेकिन मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। उसके बाद आती है ये बहारों के संग संग, ये जो है ना एक लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है, ये नॉर्मल सी है, इतनी खास नहीं है। और ये जिनको मेरी तरह रोने का बहुत शौक है, ये छोटा सा नॉवल है और ये बहुत इमोशनल है। ये मताए जहाँ, ये भी इतनी, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे पे, उसका नाम लिखा हुआ है लव यू। खैर, फिर ये जो है ना कृष्ण चंद्र की है, ये भी ओल्ड नैरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, पुराना अदब है। खैर, बचपन का दिसंबर, ये नाम से कितना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है ना। ये अंडररेटेड बुक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नमल के बाद सबसे बेहतरीन नॉवल यही है। खैर, ये राजा गिद्ध है और ये मैंने अभी नहीं पढ़ी क्योंकि ये अभी मेरे मेंटल लेवल से बहुत आगे की बात है, तो जब मैं कभी बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाऊंगी तब पढ़ूंगी। मंटो के अफसाने, वो तो सबको पता है कितने अच्छे होते हैं, वो सारी मैंने पढ़ी हुई है। ये जाविया भी है, ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ी, ये दोनों बुक्स मैंने नहीं पढ़ी। ये मेरा पोएट्री की बुक्स का कलेक्शन आ गई छोटी सी, ये इनकम्प्लीट पोएम्स की हाशिम नदीम ने एक बुक लिखी है, और ये मोहसिन नकवी साहब और ये नासिर काज़मी और ये फरहत इश्तियाक की किताब है। ये सारी शायरी की किताबें हैं, जिनको पढ़ने का शौक होगा वो जरूर पढ़ेंगे। और ये मेरी मॉडर्न लिटरेचर की किताबें हैं जो कि बहुत फजूल हैं। ये चारों किताबें जो है ना, ये भी वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है। बाकी अलफ शफक जो है ना, वो सबको पता है कितनी अच्छी राइटर है और उनकी हर एक बुक पिछली से ज्यादा बेहतर होती है। मेरी पहली परचेज यही थी, मैंने 40 रूल्स ऑफ लव लिया था। ये बुक जो है ना, ये बहुत अच्छी किताब है, सूफीज्म पे बेस्ड करती है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, हाईली रिकमेंडेड। ये मैंने हाफ पढ़ी थी फिर छोड़ दी थी, ये मैंने नहीं पढ़ी अभी। काइट रनर, उफ, काइट रनर की तो जिसने रील्स देखी हुई होंगी उसको पता होगा कितनी मजे किताब है। किसी दिन ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ना मैं किताबों का ओवरऑल रिव्यू करूंगी कि वो किस तरह की किताबें। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो कमेंट भी लो, और हाँ, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये था एक नॉर्मल सा दिन एक जेंजी लड़की की लाइफ में। ये है मेरा सारा बुक कलेक्शन, तो जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। दैट इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।